इलॉन मस्क एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया आज से कुछ साल पहले तक एक पागल जीनियस के नाम से जानती थी। आज वही पागल जीनियस दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है। दोस्तों, जितने पैसे बिल गेट्स ने अपनी पूरी जिंदगी में कमाए, इलॉन मस्क को इतना पैसा कमाने में बस एक साल लगा। इलॉन मस्क, जो टेस्ला मोटर्स और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज का सीईओ है, दुनिया के सबसे अमीर तीन लोगों की लिस्ट में बिल गेट्स और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर आज पहले नंबर पर खड़ा है। एक ऐसा शख्स जिसका नाम 2020 की दुनिया के 10 सबसे अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में भी नहीं था। 2021 के शुरू में उसका नाम दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर कैसे आ गया, जिसकी नेट वर्थ आज तकरीबन 200 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। 200 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 32 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। ये अमाउंट कितनी ज्यादा है, और इलॉन मस्क ने इतने कम अरसे में इतना पैसा कैसे बनाया? ऐसा शख्स जिसे दुनिया पागल कहती थी, आज क्यों दुनिया उसकी कामयाबी और दौलत के राज जानने के लिए गूगल पे सर्चिस कर रही है? ऐसा शख्स जिसके पास ना खुद का घर था, जो रात को ऑफिस के फर्श पर सोता था, कैसे आज वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया है? तो जानते हैं 21वीं सदी के सबसे कामयाब तरीन इंसान इलॉन मस्क की लाइफ के बारे में, कि वो कैसे जीरो से हीरो बना। इलॉन मस्क एक साउथ अफ्रीकन बोर्न कैनेडियन अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट है। ये सेल्फ टॉड प्रोग्रामर और रॉकेट साइंटिस्ट हैं। आज इनकी दौलत 200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। ये इतनी दौलत है कि 2010 में बनने वाली दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसे बनाने में 1.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा आया, जो कि पाकिस्तानी 114 अरब रुपए बनते हैं, इलॉन मस्क एक चुटकी में ऐसी 230 इमारतें खरीद सकते हैं। या दुनिया की सबसे महंगी और फास्ट स्पोर्ट्स कार बुगैटी, जिसके लेटेस्ट एडिशन की प्राइस 140 करोड़ है, इलॉन मस्क ऐसी 19,000 गाड़ियां खरीदने की ताकत रखते हैं। ये वो इंसान है जिसने आज से कुछ साल पहले कहा कि मैं लोगों को मार्स प्लेनेट पर भेजूंगा, वहां उनके शहर बसाऊंगा, दुनिया को डीजल और पेट्रोल की गुलामी से निकाल कर उनको बिजली से चलने वाली गाड़ियां दूंगा। दोस्तों, ऐसे लोग सदी में एक या दो ही पैदा होते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप ये वीडियो देखने के बाद खुद समझ जाएंगे। इलॉन मस्क बचपन में बहुत कमजोर था और स्कूल में अक्सर बच्चे उसे छेड़ा करते थे, और स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के दौरान अक्सर मस्क गायब रहता था। लेकिन इलॉन को पढ़ने का बहुत शौक था। महज 9 साल की उम्र में इलॉन ने किताबों को पढ़ के एक ग्रेजुएट इंसान के बराबर नॉलेज हासिल कर लिया था, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जिसको सीखने में लोगों को कई साल लग जाते हैं, इलॉन ने चंद महीनों में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और महज 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम की गेम बना डाली, और इसको एक कंपनी को 500 यूएस डॉलर्स में बेच दिया, जो उस वक्त के हिसाब से एक 12 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज थी। इलॉन ने यूनिवर्सिटी जाने के लिए अमेरिका का इंतखाब किया। 1992 में इलॉन ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन ले लिया और साइंस के मज़ामीन में ग्रेजुएट किया। 1995 में इन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया, मगर 2 ही दिन बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। इन्हें पता चल चुका था कि आजकल डिग्री की कोई वैल्यू नहीं और इंसान को काम करना आना चाहिए। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि पैसा कमाने के लिए डिग्री का होना जरूरी है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। बाद में 1995 में इलॉन मस्क ने अपने छोटे भाई किम्बल के साथ मिलकर इंटरनेट बेस्ड कंपनी Zip2 का आगाज किया। ये एक एड्रेस बुक वेबसाइट थी, जिससे कोई भी इंटरनेट की मदद से किसी भी बिजनेस का एड्रेस पता कर सकता था। ये वो दौर था जब इलॉन बस एक कंप्यूटर अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए ये वेबसाइट दिन के वक्त चला करती थी, और रात के वक्त इसी कंप्यूटर पे वेबसाइट को बंद करके इसकी प्रोग्रामिंग का काम किया जाता था। ये काम हफ्ते में 7 दिन किया जाता था। 4 साल की मेहनत के बाद ये वेबसाइट बहुत मशहूर हो गई, और इससे एक अमेरिकन आईटी कंपनी कॉम्पैक ने 370 मिलियन यूएस डॉलर्स में खरीद लिया। इस वेबसाइट को बेच के इलॉन के हिस्से में 22 मिलियन यूएस डॉलर्स आए,
जो आज की तारीख में पाकिस्तानी 350 करोड़ रुपए बनते हैं। इलोन की कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। शुरू में उन्होंने 22 मिलियन में से 1 मिलियन US$ की मैक्लेरन स्पोर्ट्स कार भी खरीदी, जो कुछ ही अरसे बाद एक हाई स्पीड एक्सीडेंट का शिकार होकर बुरी तरह तबाह हो गई। लेकिन ये कार खरीदने के बाद इलोन को ये पता चला कि उनको स्पोर्ट्स कार का शौक है। इलोन मस्क एक इंटरनेट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम बनाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने साल 1999 में 10 मिलियन US$ लगाकर X.com वेबसाइट बनाई, जो कि एक इंटरनेट बेस्ड पेमेंट सेंडिंग प्लेटफॉर्म था, जो कि बाद में पेपाल बनी, जो आज भी मौजूद है और इसे बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। 2002 में एक मशहूर शॉपिंग वेबसाइट ने पेपाल को 1.5 बिलियन US$ में खरीद लिया और इस बार इलोन के हिस्से में 165 मिलियन US$ आए, जो कि आज के दौर में पाकिस्तानी 26 अरब रुपए बनते हैं, जबकि बाकी की सारी रकम बाकी के पार्टनर्स में तकसीम हुई, जिसका इस्तेमाल इलोन के पार्टनर्स ने महंगे विलास, महंगी गाड़ियां और अय्याशियों में किया। जबकि इलोन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने 165 मिलियन US$ में से 100 मिलियन US$ से स्पेस एक्स नाम की कंपनी खोली। दोस्तों, 100 मिलियन US$ स्पेस एक्स नाम की कंपनी में लगाने की वजह ये थी, इलोन मस्क चाहते थे कि वो अब लोगों को मार्स प्लेनेट पर भेजेंगे, वहाँ लोगों की सिविलाइजेशन यानी उनके शहर बसाएंगे। इसके लिए उनको रॉकेट चाहिए थे जो कि स्पेस तक इंसान को लेके जा सके। इसके लिए ये रशिया गए। रशिया जाके इन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसे रॉकेट्स चाहिए जिससे मैं मार्स प्लेनेट यानी मरीख पर जा सकूं। उन्होंने इनको प्रपोजल दिया कि $8 मिलियन लगेंगे, लेकिन इनको लगा $8 मिलियन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये वापस आ गए और आगे खुद सोचा कि मैं खुद क्यों नहीं रॉकेट कंपनी बना सकता। तो आगे इन्होंने रॉकेट साइंस को पढ़ा और एक स्पेस एक्स नाम की कंपनी खोली। ये सोचते थे एक रॉकेट के लिए $8 मिलियन US$ बहुत ज्यादा है। इसका हल इन्होंने ये निकाला कि रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए जाएं। दोस्तों, वैसे इलोन मस्क ने रॉकेट साइंस की कोई डिग्री या फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, सिर्फ किताबों को पढ़कर इन्होंने खुद ये कंपनी बना ली। इस बात से हमें पता चलता है कि एक इंसान किताबें पढ़कर और इंटरनेट का यूज करके कुछ भी सीख सकता है। ये सच में एक क्रेजी आदमी थे। आज ये नासा स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट, कार्गो और सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाते हैं। पेपाल को सेल करके इनको जो 165 मिलियन US$ मिले थे, उसमें से इन्होंने 65 मिलियन जो बच गए थे वो टेस्ला मोटर्स में लगा दिए और टेस्ला कंपनी में अच्छी तरह घुस गए और पूरी तरह कंपनी में इन्वॉल्व हो गए। इन्होंने टेस्ला मोटर्स को इलेक्ट्रिक कार वाली कंपनी बनाया, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें ना तो इंजन होता है और ना ही कोई ऑयल डलता है। दोस्तों, इलोन मस्क दुनिया को पेट्रोल और डीजल की गुलामी से निकालना चाहता था। इसके लिए इलेक्ट्रिक कार्स बनाई जो कि बैटरी से चार्ज होती हैं और सेफ्टी के लिहाज से भी बेस्ट हैं। चूंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है, इसलिए ये सोलर एनर्जी से भी चार्ज हो सकती हैं। इसी वजह से ये कार सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्टर्स हैं। इनकी बनाएगी टेस्ला कार्स एक बार चार्ज होने पे 500 किलोमीटर तक सफर तय कर सकती हैं और इसको चार्ज करने में जो बिजली का कॉस्ट आता है वो भी पेट्रोल और डीजल से 60% कम है, यानी सस्ते में पोल्यूशन और नॉइस फ्री कार्स। दोस्तों, इनकी कार टेस्ला S सीरीज में S स्पोर्ट्स के लिए नहीं बल्कि सेफ्टी के लिए डाला गया है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार्स में से एक है, जिसको अमेरिका में नेशनल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने 5 में से 5.4 की रेटिंग दी है। टेस्ला कार्स इलेक्ट्रिक कार्स होने के साथ साथ एक ऑटो पायलट कार भी है। बस मैप में लोकेशन डाल दें और ये कार अपने सवारों को खुद ही ड्राइव करके लोकेशन पे पहुंचा देती है। ये वो इंसान है जिन्होंने हमेशा हाई क्लास प्रोडक्ट्स बनाने पर ही फोकस किया, जिसकी वजह से साल 2020 में टेस्ला मोटर्स ने 5 लाख गाड़ियां सेल की।
दोस्तों लोगों ने कंपनी की कामयाबी को देखते हुए अपने सारे पैसे टेस्ला के स्टॉक्स खरीदने में लगा दिए। 2020 में टेस्ला के एक शेयर की प्राइस $200 थी। लोगों का स्टॉक खरीदने के बाद एक शेयर की प्राइस आज $800 से भी ज्यादा है, जिसने स्टॉक मार्केट के सब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दोस्तों टेस्ला की कामयाबी ही थी जिसने इलोन मस्क को 2021 में दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बना दिया। दोस्तों जितने पैसे बिल गेट्स ने अपनी पूरी जिंदगी में कमाए, इलोन मस्क को इतना पैसा कमाने में बस 1 साल लगा। आज टेस्ला दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग कार है, जिसने टोयोटा मोटर्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसे लोग सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कार कंपनी मानते थे। इलोन मस्क की टॉप फेमस कंपनीज के नाम Zip2, X.com जो बाद में पेपाल बन गई, SpaceX, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप, ओपनएआई, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, स्टारलिंक, ये तमाम वो कंपनीज हैं जिसे इलोन मस्क खुद चलाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में ये वो पहले इंसान हैं जिन्होंने $200 बिलियन के फिगर को क्रॉस किया है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।